अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जो थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के लिए बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का। शिव महापुराण कहते हैं पितर दोष है, इसके लक्षण क्या? घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष। पितृदोष 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा आए, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर न करें, सम्मान न करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तक उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितना ही कह ले, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहता, पितृ कुछ बताना चाहता, कुछ वर्णन करना। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे। 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता। गया क्षेत्र में जाकर जो पिंड देगा, आकर जो बद्री का आश्रम में जिस जगह पर मेरे हाथ से ये ब्रह्मा का कपाल गिरा है, यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करेगा, उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को कभी जिंदगी में कहीं भटकाया नहीं जाएगा। उसके पूर्वज सीधे वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। इसलिए गया का पिंड और बद्री नारायण की ब्रह्म कपाली जगत में प्रसिद्ध है। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में पितृपक्ष में एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, और इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएं और आप सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा पा लें। इंदिरा एकादशी के दिन आप दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भोग के समय तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कम से कम 108 बार पूरे दिन भर में बोलना चाहिए। तो विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। दान जरूर करें। ज़रूरतमंद गरीबों में घी, दूध, दही
और चावल का दान इंदिरा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण की तरफ बाती का मुंह करके जलाना चाहिए। पितरों की तस्वीर के सामने पितरों का नाम लेकर भोजन और जल उन्हें जरूर निकालें। पितरों की तस्वीर को साफ रखें, उन पर फूल माला चढ़ाते रहें। श्राद्ध पितरों के लिए विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक शाम के समय अवश्य जलाएं। पंचबली शालिग्राम भगवान की पूजा के बाद पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन जरूर करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने, पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती हैं। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अन्न का ग्रास अग्नि ग्रास जरूर दें। एकादशी के दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं तो पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, सदगति प्राप्त होती है। यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक नरक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। पितृपक्षी की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का आप पूजन तो जरूर ही करें। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दें। गाय कोए कुत्ते चींटी मछली को भोजन कराएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल जरूर रख के आएँ। इस तरह के कर्म से एकादशी का दुगना फल आपको प्राप्त होता है। सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का श्राद्ध करने से निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की भी परंपरा है, तो इस दिन व्रत रखा जाता है और इस दिन आप श्राद्ध करें तो दान अवश्य करें। यह दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव आर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वाले के जीवन में संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दर्शकों, एकादशी जो आश्विन मास में पड़ेगी इंदिरा एकादशी, इस दिन आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है उससे आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। तो सभी को ज़्यादातर एकादशी का श्राद्ध करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तरक्की घर में नहीं हो रही है, बच्चों की या नौकरी व्यापार में आपको अड़चन आ रही है, तो एकादशी का श्राद्ध करने से आपको इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी का श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। धन्यवाद।